Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। बहुत सारी हर्बल दवाओं के बारे में हमने आपको बताया है पिछली कुछ वीडियोस में, जो आमतौर पे मेल वेलनेस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें वो शामिल होती हैं हर्बल दवाएं। आज की इस वीडियो में हम एक एनिमल ड्रग के बारे में बात करेंगे। एनिमल ड्रग यानी कि जानदार होता है, एक तरह से समझ लीजिए, ये है ना। इसको हम लोग खरातीन के नाम से जानते हैं, जिसे केचुआ भी कहते हैं। केचुए के नाम से आप लोग जानते होंगे। खरातीन एज ए मेडिसिन हमारे यहाँ यूज होता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। ऐसे नहीं कि खरातीन को लेते हैं और दवाओं में शामिल कर देते हैं। इसका एक पूरा प्रोसेस होता है इसको शुद्ध करने का, कि कैसे किस तरीके से इसको शुद्ध किया जाता है और किस तरीके से इसकी सफाई की जाती है ना। इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस से गुजारने के बाद तब इसको दवाओं में शामिल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खरातीन और केचुए के बारे में कि ये बेसिकली क्या है और इसका इस्तेमाल किन किन बीमारियों में होता है और किन किन तरीकों से होता है। खासतौर से जो केचुआ और खरातीन है, इसके क्या क्या खास फायदे होते हैं और इसके खास मशहूर और मारूफ मुरक्कब जो कंबाइंड ड्रग हैं मार्केट में, जो कि आपको आसानी से मिलेंगी, उसके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो केचुआ जो है बेसिकली बरसात के मौसम में जो नम जमीन होती है वहां पे आपको देखने को आसानी से मिल जाएंगे। ये तांबा जो होता है ना, तांबे की रंगत के होते हैं ये, और एक एक बालिश तक होते हैं। एक एक बालिश के लंबाई के बराबर होते हैं और तांबे की रंगत के होते हैं ये, है ना। बरसात के मौसम में जो नम जमीन, जहां पे नमी पाई जाएगी, जहां पर बारिश हो रही होगी, कच्ची मिट्टी होगी, तो वहां पे आसानी से आपको ये मिल जाएंगे। मिजाज के बारे में इसके हुक्मा के दरमियान इख्तिलाफ है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका मिजाज जो है गर्म और तर है, गर्म और तर दर्जा 1 में है, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि इसका मिजाज जो होता है गर्म और खुश्क होता है दर्जे 3 में। मेरे हिसाब से भी इसका मिजाज जो है गर्म और खुश्क ही है दर्जे 3 में। इसी के हिसाब से इसकी डोजेस वगैरह भी हैं और इफेक्ट भी इसी तरीके से होता है। इसके अफाल की बात करें, फंक्शंस की बात करें, इसके एक्शन की बात करें, तो ये मुसम्मिन है, मतलब कि मोटापा लाता है। ये मुसम्मिन है। जहां पर इसको अप्लाई किया जाएगा उस पार्ट को ये मोटा कर देगा। अगर खाया जाएगा तो ओवरऑल आपकी बॉडी में भी ये मोटापा लाएगा। मुकव्वी आसाब है ये, बहुत ही अच्छा नर्वाइन टॉनिक है एक तरह से ये। मुहर्रिक बाह भी है ये, है ना। आपकी जो सेक्सुअल डिबिलिटीज हैं उनको रिजॉल्व करता है और आपकी सेक्सुअल पावर जो सुस्त पड़ी हुई हैं उनको कहीं ना कहीं ये हरकत पहुंचाता है, उनको तहरीक पहुंचाता है ना। खरातीन को, ये जो केचुआ है, इसको जो है तिलाओं में शामिल करते हैं। आपका जो प्राइवेट पार्ट है, जो पेनिस है, जिसे हम लोग कजीब कहते हैं, कजीब की लंबाई और इसकी मोटाई के लिए इसको बकसरत तिलाओं में इस्तेमाल किया जाता है। इवन हमारा जो डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 104 है उसमें भी खरातीन का हम इस्तेमाल कराते हैं, खरातीन भी उसमें हम शामिल कराते हैं। इसके अलावा बहुत सारी दवाओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको ओरली भी इस्तेमाल कराते हैं, जैसे कि खुर्स खरातीन के बारे में आपने सुना होगा। इसका तेल भी आता है जिसे हम लोग रोगन खरातीन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से यही नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको रोगन खरातीन और खुर्स खरातीन में मिलेगा, बहुत सारी दवाओं में ओरली भी खरातीन को शामिल किया जाता है और बहुत सारे तिलाओं में स्पेशली इसको जो है शामिल किया जाता है लोकल एप्लीकेशन के लिए और लगाने के लिए, है ना। बतौर मुकव्वी बाह जिन लोगों में वीकनेस होती है, जिन लोगों में कमजोरी आ जाती है, स्पेशली सेक्सुअल डिबिलिटीज होती हैं, तो उन लोगों में बतौर मुकव्वी बाह सेक्सुअल वीकनेस को रिजॉल्व करने के लिए, सेक्सुअल पावर, सेक्सुअल स्टेमिना को बढ़ाने के लिए इसको ओरली भी इस्तेमाल कराते हैं हम लोग। इसकी जो डोज होती है वो 1 से 3 ग्राम होती है, बस 1 से 3 ग्राम। तो इससे और भी आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो डोज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका जो मिजाज होता है गर्म और खुश्की होता है, दर्जे 3 में होता है और इसकी डोज भी इसी वजह से कम है। खरातीन को आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं इस्तेमाल करना है। इसके शुद्धिकरण का पूरा एक तरीका होता है कि किस तरीके से इसमें जो है इसकी सफाई करनी है, तस्फिया कैसे करनी है और किस तरीके से इसको इस्तेमाल के काबिल बनाना है। इसका एक पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस से गुजारने के बाद तभी केचुए को या फिर खरातीन को इस्तेमाल किया जाता है। एज ए मेडिसिन इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा कॉमन है, स्पेशली सेक्सुअल डिबिलिटीज में, सेक्सुअल प्रैक्टिस में इसका बहुत तेजी के साथ इस्तेमाल होता है और इसके बहुत ही अच्छे फायदे लोगों को देखने को मिलते हैं।
हमारा जो डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 104 है स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने मास्टरबेशन बहुत ज्यादा किया हुआ होता है और उनकी जो रगें होती हैं, जो नसें होती हैं, जो वीन्स और आर्टरीज होती हैं पेनिस की, वो बिल्कुल कंप्रेस हो जाती हैं, दब जाती हैं एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से, क्योंकि हाथ से उसको बहुत ज्यादा दबाया जाता है कजीब को, पेनिस को, प्राइवेट पार्ट को, तो उससे क्या होता है कि कंप्रेस हो जाती हैं वहां की नसें, तो वहां का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। उसको बढ़ाने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को इनहांस करने के लिए आमतौर पे हम डॉक्टर कासमीज नुस्खा नंबर 104 एडवाइज करते हैं अपने पेशेंट को और वहां पे लगाने के लिए बोलते हैं, तो जिससे ब्लड सर्कुलेशन वहां का बढ़ता है और जो वीकनेस और कमजोरी आई हुई होती है वो सब रिजॉल्व हो जाती हैं। तो ये जो एक्शन देखने को मिलता है आपको, खासतौर से ये इसी खरातीन की वजह से आपको देखने को मिलता है। खरातीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से दूसरा एक और भी जानदार होता है, बहुत ही मखमली तरह का कीड़ा जो हमने आप लोगों को बताया हुआ है, बीर बहुटी के बारे में। बीर बहुटी के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है आप लोगों को, है ना, उसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है और बहुत सारे तिलाओं में, रोगनियात में, ऑयल में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आप लोगों को बताया खरातीन के बारे में, जिनको हम केचुआ कहते हैं, केचुआ की माहियत के बारे में हमने डिस्कस किया, कब मिलते हैं, कैसे होते हैं, ये हमने आपको बता दिया है। इसके मिजाज के बारे में जो इख्तिलाफ था वो भी बता दिया, मेरे हिसाब से इसका मिजाज क्या है वो भी आपको बता दिया है। इसी तरीके से इसके खास एक्शन, फंक्शन और इसका जो है अमल क्या है, कहां कहां पर आपको इस्तेमाल करना चाहिए, किन किन फॉर्म में ये इस्तेमाल होता है, ये भी हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। इसकी डोजेस भी हमने आपको बता दी हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि खरातीन क्या है और खरातीन के फायदे क्या हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।